बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। शूटरों ने चंदन मिश्रा नामक एक अपराधी की हत्या कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। पटना के पारस हॉस्पिटल में शूट आउट। अस्पताल में घुसकर मर्डर से हड़कंप। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। बेलगाम अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में शूट आउट से हड़कंप मच गया। पिस्टल लहराते 5 शूटर अस्पताल के रूम नंबर 209 में घुसे। अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा को गोली मारी और फिर आराम से निकल गए। पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रता पूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग में मामले रहे जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं। वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। पारस अस्पताल में जिस चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो बक्सर का कुख्यात अपराधी था। बक्सर में उसका आतंक था। हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन हाल ही में इलाज के नाम पर बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर निकला था और पारस अस्पताल में भर्ती था। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। पारस हॉस्पिटल शूटआउट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह 5 शूटर पिस्टल लेकर अस्पताल में घुसे, ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर आराम से चलते बने। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। इस हत्याकांड से पारस अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं भी पारस अस्पताल गया हूं। वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहाँ पर वो भर्ती थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जाँच करेंगे कि अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए वहाँ चलेंगे। इसी महीने के 4 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी और अब अस्पताल में गैंगवार से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और इसे असली जंगल राज बताया है। दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। पारस अस्पताल का निजी अस्पताल है जिसका अपना सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपना सीसीटीवी फुटेज है। तो इन तमाम तथ्यों का पुलिस अवलोकन कर रही है
तो जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगा। और जो भी इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और सरकार इस हिसाब से काम भी कर रही है। और पूरी दुनिया में क्राइम है, मैं लीगलाइज नहीं करता हूं कि बिहार में क्राइम हो रहा है वो सही है। कोई देश का कोई राज्य आज क्राइम फ्री नहीं है। तो क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से बिहार की सरकार तत्पर है, काम कर रही है। अपराधी अगर पाताल के अंदर भी होंगे तो उनको खोज निकालेंगे। समय लग सकता है लेकिन अपराधी कानून से भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 21 अगस्त 2011 को बक्सर में भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चंदन मिश्रा आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस हत्याकांड में ओंकार नाथ उर्फ शेरू सिंह भी आरोपी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब चंदन मिश्रा और शेरू एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। पुलिस सभी एंगल में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।